गुड मॉर्निंग गाइस। आज मैं कैन और कुड के प्रयोग को बताऊंगा, क्योंकि कैन के प्रयोग को मैं पहले पढ़ा चुका हूं और ये बता चुका हूं कि कैन का प्रयोग कैपेसिटी, एबिलिटी और पावर को दिखाने के लिए किया जाता है। सेम कुड का भी प्रयोग वैसे ही इन्हीं चीज़ों को दिखाने के लिए, कैपेसिटी, एबिलिटी और पावर को दिखाने के लिए किया जाता है। जब हिंदी वाक्य के अंत में सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाए आया हो, तो हम सब्जेक्ट के साथ कुड का प्रयोग करते हैं। सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाए। जैसे वह उत्तर नहीं दे पाया। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वह उत्तर नहीं दे सका। एक ही सेंटेंस है। जब हम इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर कुड, और फिर वर्ब का पहला रूप, फिर ऑब्जेक्ट और फिर एक्सेट्रा शब्द। तो इस फार्मूले से हम इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे। सब्जेक्ट है ही, फिर कुड, और निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट, यहीं पे नॉट, क्रिया का पहला रूप आंसर। ही कुड नॉट आंसर। ये कहा जाए कि मैं शहर नहीं जा सका। मैं शहर नहीं जा सका। इसका सेम ट्रांसलेशन होगा आई कुड नॉट गो टू सिटी। मैं उससे नहीं मिल पाया या मैं उससे नहीं मिल सका। मैं उससे नहीं मिल पाया। सब्जेक्ट आई, फिर कुड नॉट मेट, ऑब्जेक्ट उससे हिम। मैं उससे नहीं मिल पाया, आई कुड नॉट मीट हिम। तो इस तरह से हम पहला इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा जो प्रयोग इसका होता है वो पास्ट टेंस में कैपेसिटी, एबिलिटी और पावर को दिखाने के लिए किया जाता है। जब कोई व्यक्ति अपने पुराने समय की बात कहे कि मैं उस समय ये काम कर सकता था लेकिन अब उसको नहीं कर पाता हूं, तो इस कंडीशन में हम कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे जब मैं जवान था तो क्रिकेट खेल सकता था। जब मैं जवान था, वह अपने यंग समय की बात कर रहा है कि जब वह जवान था तो वह क्रिकेट खेल सकता था।
लेकिन इस समय जब वह बुढ़ा हो गया है तो नहीं खेल सकता है। तो अपने पुराने समय पास्ट टेंस के पावर को, एबिलिटी को और कैपेसिटी को दिखाने के लिए हम कुड का प्रयोग करते हैं। जब मैं जवान था, व्हेन आई वाज यंग, आई कुड प्ले क्रिकेट। जब मैं जवान था तो क्रिकेट खेल सकता था। व्हेन आई वाज यंग आई कुड प्ले क्रिकेट। जब मैं कक्षा 5 में था तो अंग्रेजी बोल सकता था। व्हेन आई वाज इन क्लास 5 आई कुड स्पीक इंग्लिश। तो दूसरा ये प्रयोग होता है पास्ट में कैपेसिटी, एबिलिटी और पावर को दिखाने के लिए। तीसरा जो इसका प्रयोग होता है वह नारेशन में किया जाता है। जब रिपोर्टिंग वर्ब मतलब वाक्य, पहला जो वाक्य है वो अगर पास्ट टेंस में हो तो दूसरे वाक्य को भी हम पास्ट टेंस में बदल देते हैं। इस तरह से सेंटेंस हो तो हम कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे उसने कहा कि वह अंग्रेजी बोल सकता है। दो वाक्य है, उसने कहा और दूसरा जो वाक्य है वह है कि वह अंग्रेजी बोल सकता है। दोनों वाक्यों के बीच में कनेक्टर लगाया गया है की, और इसकी की अंग्रेजी होती है दैट। पहला जो वाक्य है उसने कहा पास्ट टेंस का वाक्य है। जब ये पास्ट टेंस का वाक्य हो, पहला वाक्य पास्ट टेंस का हो और दूसरा पास्ट टेंस में ना दिखे, जैसे कि ये दूसरा वाक्य है वह अंग्रेजी बोल सकता है, तो यह पास्ट टेंस में नहीं दिख रहा है, सकता है आया है, प्रेजेंट टेंस में दिख रहा है। तो क्या करेंगे, जब हम इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे तो इसको भी हम पास्ट टेंस में बदल देंगे। हमें करना क्या है, जहां हमें कैन लिखना चाहिए वहां पे हम कुड का प्रयोग कर देंगे। इस तरह से इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। उसने कहा, ही सेड, की अंग्रेजी दैट, और फिर ही, फिर कुड, फिर क्रिया का पहला रूप, फिर कर्म। उसने कहा कि वह अंग्रेजी बोल सकता है। He said that he could speak English. उसने कहा कि मैं पैदल चल सकता हूँ। He said that he could move on foot. तो इस तरह से तीसरा जिसका जो प्रयोग होता है वह नारेशन में होता है। इसका चौथा जो प्रयोग होता है उसको देखते हैं, समझते हैं। इसका अगला जो यूज होता है वह प्रेजेंट में विनम्र निवेदन करने के लिए किया जाता है। प्रेजेंट टेंस में विनम्र निवेदन करने के लिए किया जाता है। जैसे मैं कहूं, क्या आप मुझे अपनी किताब दे सकते हैं?
क्या आप मुझे अपनी किताब दे सकते हैं? ध्यान में रहना चाहिए ये कि निवेदन आप से करना है, यू से करना है। जब हम निवेदन यू से करें तो इस कंडीशन में हम कुड का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले कुड लिखेंगे क्योंकि वाक्य इंट्रोगेटिव है। कुड यू, क्रिया का पहला रूप गिव मी योर बुक। क्या आप यहां आ सकते हैं? क्या आप यहां आ सकते हैं? कुड यू कम हियर? मतलब ये कि ऐसा वाक्य जिसमें आप से निवेदन किया जाए, यू से निवेदन किया जाए। जब हम यू से निवेदन करेंगे तो वहां पर हम कुड का प्रयोग करेंगे। मे का प्रयोग करते हैं निवेदन में। कब करते हैं? जब आई या वी को निवेदन करना होता है, वहां पर हम मे का प्रयोग करते हैं। जैसे, क्या मैं अंदर आ सकता हूं श्रीमान? मे आई कम इन सर? क्या हम अंदर आ सकते हैं श्रीमान? मे वी कम इन सर? तो इस तरह से जब हम यू से रिक्वेस्ट करते हैं, आप से रिक्वेस्ट करते हैं, तो वहां हम कुड का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से ये आपका कुड का प्रयोग हुआ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय।